हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से हुआ है। मेरा सिलेक्शन एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज हमारा 12th डे का हमारा स्टडी प्लान क्या रहने वाला है, कितना टारगेट लेके हम चलने वाले हैं, उसका डिस्कस मैं आपके साथ कर लेती हूँ। तो अपना आज मैथ से स्टार्ट करते हैं। हमारा मैथ से आज हम प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को पता है टीयर 1 में उसके 3 से लेके 4 क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, तो आज आपको 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस करना है मैं आपको वो बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्टिकल है, उसको 700 रुपीज में अगर सेल करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो 5% ज्यादा होता है लॉस से, अगर तब उसी आर्टिकल को हम 300 रुपीज में सेल करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो आप ना इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि अगर 12 पेन है, उनका जो सीपीए इक्वल टू है 13 पेन ऑफ एसपी, तो हमें इस टाइप से हमें प्रॉफिट और लॉस पूछा जाता है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं 12 पेन जो है वो सेल कर रही हूँ तो मुझे जो प्रॉफिट होता है वो 5 पेन के कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है, तो हमें प्रॉफिट पूछा जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। लास्ट में हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें क्या बनता है वो मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट में थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है कि कोई आर्टिकल है वो 7% प्रॉफिट पर सेल हो रहा है, तो तब शॉपकीपर उसी पेन को अगर 420 रुपए एक्स्ट्रा में अगर उसको सेल करता है तो 13% का प्रॉफिट उसको मिलता है। तो हमें पूछा जाता है कि उसी पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो ये 3 टाइप ऑफ मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हमारा रीजनिंग पे हम चलते हैं कि आज आपको रीजनिंग में क्या करना है। आज आपको रीजनिंग में कैलेंडर के क्वेश्चन करने हैं। कैलेंडर के क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो हर साल आते रहते हैं और बहुत ही नॉर्मल और इजी क्वेश्चन होते हैं, बट हमें वो थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। किरण से आप प्रैक्टिस करना। मैं फिर से आपको वही बोलती हूँ कि किरण से प्रैक्टिस करो क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और सारे एग्जाम के हैं। तो आप 100 क्वेश्चन लगाओ चैप्टर वाइज डेली रीजनिंग के, इतना मोर देन इनफ है। अगर आप इतना भी लेके चलते हो तो अच्छा स्कोर कर लोगे। आज इंग्लिश की बात करते हैं कि आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है। कल मैंने बोला था कि आपको नाउन पढ़ना है इंग्लिश में। ठीक है, आई होप कि आपने सारे रूल्स वगैरह एक्सेप्शनल केसेस सारे अच्छे से पढ़े होंगे। आज आपको क्या करना है, आज ना आपको अच्छे से ना प्रैक्टिस करना है नाउन को, क्योंकि नाउन ना एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। किरण की बुक से प्रैक्टिस कर लो, दोबारा रूल्स वगैरह रिवाइज करके अच्छे से उसके क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि उससे ना काफी एरर्स वगैरह फिल इन द ब्लैंक्स में भी वो आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी वो आता है। नाउन से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि टेंस और वर्ब से क्वेश्चन बनते हैं ना अच्छे, उसी टाइप से नाउन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज नाउन को ही प्रैक्टिस करो आप, उससे किरण की बुक से चैप्टर वाइज आप अच्छे से क्वेश्चन लगाओ। और वो कैब का देखो वही सेम रहने वाला है, सिनोनियम इंटोनियम प्रीवियस ईयर जहां से जितना मिल रहे हैं उनको रीडिंग करो। एमपी पब्लिकेशन से एक एक सैंपल पेपर खोलो, उसकी रीडिंग लगाओ, जो भी हमारा वो कैब वाला पोर्शन है। और वन वर्ड और ईडियम फ्रेज तो मैं देखो आपको अच्छे से बोल रही हूँ इसीलिए कि वो ना एक फिक्स है, तो उनको अच्छे से पढ़ो। एमपी पब्लिकेशन से निपटा लो या ऑनलाइन मेंटर वाली बुक से पढ़ा लो, वो इतने लिमिटेड है ना कि आप ना उनसे अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो वन वर्ड और ईडियम फ्रेज बिल्कुल नहीं छोड़ने आपको। ठीक है, लास्ट में हमारा जीएस वाला पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं कि आज आपको जीएस में क्या पढ़ना है। करंट अफेयर से स्टार्ट करती हूँ कि करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है। करंट अफेयर में आज का जो टॉपिक है, आप बजट पढ़ना है। आपको बजट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये देखना है कि कितना बजट था, कब, आपको सारी चीजें पढ़नी है कि किसने बजट पेश किया था, कब किया था, फिर सारे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर होते हैं जैसे एजुकेशन है, रिवर सिस्टम है, एग्रीकल्चर है, फार्मर्स के लिए कितना बजट रखा गया, पहले के कंपैरिजन में बजट इस बार कितना ज्यादा था या कितना कम था, और इस बार जो है वो किस डेट को रिलीज हो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कब बजट पेश किया गया। ठीक है, और ये हमारा बजट, आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बजट से, यूट्यूब चैनल से या स्पीडी से आप अच्छे से पढ़ सकते हो, एडुटेरिया से अच्छे से पढ़ सकते हो, पूरा बजट आपको पढ़ना है करंट अफेयर में। फिर मैं पॉलिटी पे आती हूँ। आज हमारी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है,
हम अपना यहाँ से सुप्रीम कोर्ट वाले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, जैसे कि 131, 141 जिसमें ओरिजिनल जुडिशरी है उनकी। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट मतलब उनकी पावर्स वगैरह जो है, उनका फॉर्मेशन कौन से वाले अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट इज फॉर्म्ड। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आपको पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, उनका क्वालिफिकेशन कितना होता है, मतलब उनकी किस क्या क्या क्राइटेरिया है उनकी क्वालिफिकेशन का कि वो एलिजिबल होते हैं। जैसे कि उनकी एज होती है और उनका जो वर्क पीरियड होता है वो कितना होना चाहिए, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज के लिए वो एलिजिबल हो, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो कितनी एज तक रिटायर होते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे ही आपको इलेक्शन कमिश्नर का पता होना चाहिए, किस आर्टिकल के अंडर वो वर्क करते हैं, उनका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 62 होता है या 65 होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको स्पीकर की पावर पता होनी चाहिए, डिप्यूटी स्पीकर की पावर पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर कौन थे, फर्स्ट स्पीकर कौन थे, ये आपको पता होने चाहिए। लास्ट में देखो आपको ना कुछ और जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ। जैसे पंचायत रूल है, वो कब स्टार्ट हुआ था, किस शेड्यूल के अंडर है, फर्स्ट टाइम पंचायत कहाँ पे किस स्टेट में स्टार्ट हुई थी, ये सारी चीजें पढ़ लेना। लास्ट में इमरजेंसी वाले जो प्रोविजन है वो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट टाइम इमरजेंसी कहाँ लगी थी और किसने लगवाई थी, और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी प्रोविजन में यूज होते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम खत्म हो जाते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फाइनेंस कमीशन आपको पढ़ना है कि किस आर्टिकल के अंडर फाइनेंस कमीशन आता है और चेयरमैन कौन होते हैं। ऐसे ही नीति आयोग जो है उनके चेयरमैन कौन है और कौन होते हैं, मेंबर्स कितने होते हैं और कौन से आर्टिकल के अंडर वो फॉर्मेशन होती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको पता होनी चाहिए सारी। ठीक है, एट लास्ट आपको क्या करना है कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे कि छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे लैंग्वेज वगैरह का होता है कि हिंदी लैंग्वेज है हमारी, वो किस आर्टिकल के अंडर आती है, गवर्नर वगैरह हैं उनका अपॉइंटमेंट आपको पता हो, उनकी पावर्स आपको बताओ। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये आपको डायरेक्टली पढ़नी है। स्पीडी से तो आपको मिलेंगी नहीं ऐसी बुक से, डायरेक्टली लूसेंट वगैरह से या किसी यूट्यूब चैनल से आप देख के ये सारी चीजें कंप्लीट करो। यही पॉलिटी का मेन पोर्शन, देखो ये खत्म होती है पॉलिटी, तो आप डायरेक्टली वीडियोस से भी कवर कर लो। जो जैसे आपने गवर्नर डाल दिया तो गवर्नर की पावर और उसके आर्टिकल्स आपको पता चल जाएंगे कि किस इलेक्शन मतलब अपॉइंटमेंट जो होती है वो किस आर्टिकल के अंडर होती है। तो इस तरीके से सिर्फ दो तीन पॉइंट आपको सबके पता होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 12th डे का स्टडी प्लान। तो आई होप कि अपना टारगेट आप डेली कंप्लीट करते होंगे। और देखो, आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है तो आपको पता ही है मेरे चैनल पे सब्जेक्ट वाइज सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप जाके वो चेक कर सकते हो, वो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में प्लीज मुझे कमेंट किया करो, ताकि मैं आपके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ और मुझे पता चले कि आपको कहाँ डाउट होता है। और मेरी अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे आपको मेरी हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।